चलो आज हम लोग को सीखना है। आज हम लोग का पार्ट 2, पार्ट सेकंड पढ़ाना है। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन की बात करी थी, ठीक है। तो अब हम लोग को एंट्रीज के बारे में आना है, सीखना है कि एंट्रीज कैसे होती है। फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री होगी, सेकंड कॉल की एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इन चारों की एंट्री क्या होगी। एंट्री पढ़ा दी थी, नहीं पढ़ाई थी इससे पहले? एंट्री पढ़ा दी थी। तो बस खाली बताना है फेजेस हमारे ना। तो हम लोग को बात करना है एट पार पे क्या एंट्री होगी। पार्ट लिखते रहो, एट पार। एट पार पे क्या एंट्री हो गया। एट पार पे अगर करना है तो मान लो है, एक सवाल खुद ही बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। मान लो कि एप्लीकेशन इशू करा है उसने कितने का, 2000 शेयर इशू करें। एप्लीकेशन है उसकी, शेयर्स की वैल्यू है तुम्हारी, फेस वैल्यू उसकी, फेस वैल्यू लिखते हैं, फेस वैल्यू 100 रुपये उसकी है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है। एप्लीकेशन मान लो 20 रुपये की है, ये 25 रुपये की है, ये 15 रुपये की है। बचा कितना पैसा? 20, 25, 15, कितना हुआ टोटल करो? 60 माइनस 100 कितना हुआ? 40 आगे सेकंड कॉल, ठीक है। ये सवाल तुम्हारा पूरा है। इसमें से क्या है, फेस वैल्यू 100 है, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 25, फर्स्ट कॉल 15 और सेकंड कॉल कितने की है तुम्हारी? 40 रुपये की। अब इसकी एंट्री में पास करनी है, तो कैसे पास करेंगे हम लोग? और हम ये एज्यूम करेंगे जितने शेयर इशू कर रहे थे सारे शेयर क्या हो गए, सब्सक्राइब हो गए तुम्हारे। तो क्या एंट्री होगी हमारी पहले? तो अच्छा, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। इक्विटी लगाने लगाना वाला कोई बात नहीं है, इक्विटी हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। इक्विटी है प्रेफरेंस, यहाँ पे इक्विटी ही माना जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ना। अब यहाँ पे पहले पूरी एंट्री पूरी कर लेते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, इक्विटी 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 हर जगह लिख देना। अगर प्रेफरेंस 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 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कैपिटल होगा। हाँ अब सही है, कैपिटल। ये कंप्लीट एंट्री है। अब इसमें अमाउंट कैसे डालना है? देखो पहले इन चारों को जोड़ो तो 100 आना चाहिए पहली बात तो, तब एट पार माना जाएगा। अगर इनकी ग्रैंड टोटलिंग करेंगे तो कितनी आएगी? 100। तो कोई फेस वैल्यू कितनी है? 100, तो मतलब पार है। पार की खासियत क्या होती है? 100 वाला 100 पर ही, फेस वैल्यू के बराबर हो तो पार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारी, कितने रुपए मांगा, कितने शेयर तुम्हारे? 2000 शेयर है ना, और इंटू कितने हिसाब से? 20 के हिसाब से कितना बनेगा? 40,000 रुपये बनेगा। 40,000 रुपये बनेगा ना, 40,000 रुपये और इधर 40,000 रुपये। समझ में आया नहीं आया? हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा तुम्हारा? एप्लीकेशन में क्या आएगी तुम्हारी एंट्री? अगली अलॉटमेंट की एंट्री आएगी। अब यही एंट्री रहेगी, बस ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी? पहले हो जाएगी। ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी? बाद में हो जाएगी। क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ना। कैपिटल कितने रुपए बेटा? यहाँ पे कितने रुपए मांग रहे हैं तुम्हारे से? पहले एंट्री लोग लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक चीज याद रखना, जो जितने से डेबिट हो उतने से क्रेडिट होगा। तो अलॉटमेंट यहाँ पे एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था ना, तो अगले स्टेप में कहा आया था? डेबिट में आया था। और यहाँ पे अलॉटमेंट क्या हुआ? यहाँ पे डेबिट हुआ है ना, तो अगले स्टेप में क्या आएगा तुम्हारा? ठीक है। अब अमाउंट की बात करते हैं, तो कितना है तुम्हारा? 2000 ना। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2000। इंटू कितना मांग रहा है अलॉटमेंट में? 25। कितना होगा तुम्हारा? 50,000 रुपया। हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इसकी फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे तो कैसे बनेगी तुम्हारी फर्स्ट कॉल की एंट्री ना? अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कर देंगे ना, फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगी तुम्हारी ना, ठीक। यहाँ पे कितने रुपये मांग रहा तुम्हारा वो? 2000 इंटू 15 कितना होगा तुम्हारा? 30,000 रुपया। 30,000 रुपया। और फिर क्या होगा तुम्हारे यहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हो गई तुम्हारी ना। कितने रुपए तुम्हारी है? 30,000 रुपये ना।
हो गया, समझ में आया नहीं आया? पक्का? अब सेकंड फाइनल कॉल कर लो, बस यहाँ फर्स्ट किया क्या कर देंगे हम लोग, सेकंड कर देंगे, हो जाएगी तुम्हारी पूरी कंप्लीट। ठीक, अब हम लोग को अगला पढ़ना है एट पार के बाद है एट प्रीमियम। मान लो यही क्वेश्चन है, इसमें है 100 रुपये है और यहाँ पे प्रीमियम है, मान लो प्रीमियम है कितने रुपए का, 20 रुपए का, और प्रीमियम यहाँ जोड़ा है तो 25 और 20 जोड़ो कितना होगा, 45। यहाँ लिखेंगे विद, हाँ इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखेंगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक, हो गया। एंट्रियां सेम है, एक एंट्री बढ़ जाए खाली अगर प्रीमियम होगा। प्रीमियम बताओ पहले, तो प्रीमियम क्या होता है, फायदा तो नुकसान होता है, क्या होता है, फायदा होता है। प्रीमियम मतलब भाई 100 की चीज में देना, हमको 100 के बदले में कितने मिलने हैं, 120 मिलने हैं, तो ये 20 का फायदा हुआ। और फायदा क्या होता है बताओ, नॉमिनल है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा डेबिट होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा ना। तो प्रीमियम क्या होगा तुम्हारा, ये क्रेडिट होगा ना। और किस एंट्री में क्रेडिट होगा तुम्हारा, दो एंट्री होती है, कैपिटल की, बैंक की। देखो इस सब में, इसमें देखो हर एक सेगमेंट में दो एंट्रियां हैं, एक कैपिटल की है, एक बैंक की है, एक कैपिटल की है, एक बैंक की है, एक कैपिटल की है, एक बैंक की है। तो किस एंट्री में जाएगा, कैपिटल की एंट्री में। तो हमेशा प्रीमियम कहाँ जाता है तुम्हारा, कैपिटल की एंट्री में जाता है तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, कहाँ आएगा तुम्हारा, ये यही आएगा ना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आ जाएगा तुम्हारा ना। और कितने रुपये प्रीमियम तुम्हारा बताओ, अच्छा 20 ना। पहले देखो यहाँ अमाउंट कैसे लिखा जाएगा, यहाँ होगा 45, प्रीमियम कितना है 20, बचा कितना पैसा 20, और बचा कितना 25, यहाँ इंटू इंटू कितना था तुम्हारा 2000 और 2000, कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा ये 90,000, और ये कितना होगा 50,000 और 40,000 ना। अब यहाँ पे देखो अलॉटमेंट सामने कितना लिखा हुआ है 90,000, तो यहाँ भी नीचे अलॉटमेंट लिखा है ना, एक ही बिरादरी तो है, तो क्या होगा यहाँ पे 90, यहाँ से यहाँ कहाँ जाएगा तुम्हारा, नीचे आ जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आया नहीं आया, आया समझ आया? तो अच्छा ये प्रीमियम हो गया। प्रीमियम में क्या क्या, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया और जो अमाउंट था प्रीमियम को मल्टीप्लाई कर ले लिया, इन दोनों को ऐड कराया, बन गया तुम्हारा प्रीमियम 90,000। 90 को कहाँ लेके आ गए, नीचे लेके आ गए, फिर बराबर आ गया तुम्हारा। समझ में नहीं, जितना अमाउंट यहाँ होगा वो उतना अमाउंट यहाँ पे होगा तुम्हारा। समझ में आया पूरा, ये हो गया प्रीमियम। अगर डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर ये तुम्हारा डिस्काउंट होता मान लो, तो यहाँ पे कितना करते हम लोग, डिस्काउंट मान लो कि 5 रुपीज का डिस्काउंट है तुम्हारा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे डिस्काउंट कहाँ लगा है, क्या कह रही, लिखा होता है सवाल में, सवाल में लिखा होता है, सवाल में लिखा ही होता है अलॉटमेंट प्रीमियम है तुम्हारा, पर सवाल में लिखा होगा। हाँ ज्यादा अलॉटमेंट में होता है, ऐसी बात नहीं है, वो अज्यूम कर लेते हैं अलॉटमेंट लगाएंगे, लेकिन हाँ अलॉटमेंट में होता है तो अलॉटमेंट में, अगर जहां बोले वहां लगा देना। बस ये याद रखना कि हमेशा कहाँ लगाना है, कैपिटल की एंट्री में लगाना है तुमको। अगर एप्लीकेशन में तुम्हारे प्रीमियम में तो कहाँ लगा होता था, इन दोनों एंट्री में कहाँ लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे। अगर तुम्हारी अलॉटमेंट की एंट्री तो कहाँ प्रीमियम लगाओगे तुम लोग, तुम्हें कैपिटल देखना है खाली। अब यहाँ पे लगाना प्रीमियम तो कहाँ लगाओगे सर एंट्री में, यहाँ वाली एंट्री में लगाएंगे ना। समझ में नहीं आया। और डिस्काउंट भी इसी तरह की कैपिटल की एंट्री में लगता है, बट डिस्काउंट क्या होता है तुम्हारा, डेबिट होता है। अब डिस्काउंट अगर है तो डिस्काउंट क्या होगा तुम्हारा, डेबिट होगा। किस एंट्री में डेबिट होगा तुम्हारा, कैपिटल की एंट्री में। समझ में आया नहीं है तो अच्छा, तो यहाँ पे डिस्काउंट क्या कर लेंगे, उठा के यहाँ से हटाकर इसको हटाया यहाँ से, और डिस्काउंट क्या किया हमने यहाँ पर, डिस्काउंट अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। समझ में आया नहीं आया। ठीक, अब यहाँ पे कितना रुपया मांग रहा है यहाँ पर 20 रुपए ना, ये 100 नहीं होगा है, कितना 20 रुपए ना, और डिस्काउंट कितना है तुम्हारा 5 इंटू 5 कितना हुआ 40,000, और ये कितना हुआ 10,000 हुआ, हो गया ना। अब यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, यहाँ बताओ अच्छा 40 आएगा 50 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा। अच्छा अलॉटमेंट के सामने कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे अलॉटमेंट है ना, देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में तो कॉमन क्या है, कॉमन पड़ा है ना, अलॉटमेंट कॉमन है ना, तो अलॉटमेंट का कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट है ना, तो कितना आएगा 40 आएगा तुम्हारा। समझ में आया नहीं आया तुमको, कॉमन कॉमन देखो करो, देखो यहाँ इन दोनों एंट्री में कॉमन क्या होता है, अच्छा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट 40 ही होगा ना तुम्हारा। समझ में आया नहीं आया, बाकी सब एंट्री रहेगी तुम्हारी।
एंट्रियां सब बाकी सही है, वही रहेगी तुम्हारी अलॉटमेंट डिस्काउंट प्रीमियम में, ठीक है। प्रीमियम और डिस्काउंट में एंट्रियां वही रहती है, बस यहाँ पे बोला जाता है बस डिस्काउंट डेबिट कर देना कैपिटल की एंट्री में और प्रीमियम क्या करना, क्रेडिट कर देना कैपिटल की एंट्री में। बैंक एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जितना अमाउंट अलॉटमेंट के सामने होगा वही अमाउंट नीचे आएगा, या जितना अमाउंट फर्स्ट कॉल के सामने होगा वही अमाउंट नीचे आएगा। समझ में आया नहीं है, जितना अमाउंट तुम्हारा होगा उसके सामने, ठीक। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ये तीनों अब पॉइंट क्लियर होगा तुम्हारे। अब बात करते हैं कॉल्स इन अरियर की बात करते हैं। तो मान लो कि ये सवाल है, इसी सवाल को ले लो, क्या पूछना बताओ। कॉल्स इन अरियर क्या होती है? कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है, कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है कि जब कोई इंसान, व्हेन अ पर्सन could not pay his calls and pending amount, इट्स कॉल्ड कॉल्स इन अरियर। मतलब कुल मिलाकर कॉल्स इन अरियर क्या होता है? कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है जब कोई इंसान अपनी अलॉटमेंट का या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे पाता या नहीं देता है, यानी कि अपने इंस्टॉलमेंट को फेल करता है, उसे बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। समझ में नहीं आया? ठीक। कॉल्स इन अरियर क्या होता है? जब कोई इंसान क्या करता है, अपनी पेंडिंग कॉल्स का मतलब पेंडिंग अमाउंट्स का पैसा नहीं देता, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। समझ में आया कि वो व्यक्ति नहीं दे पा रहा है या नहीं दिया उसने, जो भी वजह हो, तो कंपनी उस केस में क्या करती है, कुछ दिन तक सब्र करती है, उसके बाद क्या करती है, उस चीज को फॉरफिट कर लेती है उठा करके ना। दूसरा क्या, देखो डिस्काउंट तक हो गया। अब मान लो कि इसमें मिस्टर ए है, कोई मिस्टर ए कुड नॉट पे फर्स्ट कॉल। मान लो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल, और उसके पास होल्ड कितना हो रहा है बताओ? अच्छा, होल्ड कर रहा है वो 200 शेयर्स होल्ड कर रहा है वो होल्ड कितने कर रहा है? 200 शेयर्स। यहां तक एंट्री वही रहेगी, यहां तक पूरी एंट्री वही रहेगी। और कॉल से अरियर क्या होता है? फायदा होता है नुकसान? तो अच्छा बताओ, कंपनी के लिए नुकसान होगा ना, पैसा नहीं मिलेगा, तो नुकसान होगा तो डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? तो अच्छा डेबिट करेंगे ना। तो कॉल से अरियर हर एंट्री में डेबिट होता है, बैंक एंट्री में होता है। तो कॉल से अरियर कहां होता है तुम्हारा रिकॉर्ड? तो कॉल्स इन अरियर का पहले ट्रीटमेंट समझते हैं हम लोग। कहाँ आता है तुम्हारा? ये एंट्री में आता है, ये हमेशा बैंक एंट्री में आता है। वही हमेशा क्या होता है, पहले तो ये क्या होता है, डेबिट होता है, नुकसान है तुम्हारा ना। और डेबिट होता है किस एंट्री में डेबिट होता है? बैंक एंट्री में डेबिट होता है। समझ में नहीं आया? डिस्काउंट और प्रीमियम कहाँ की एंट्री में होता है तुम्हारा? कैपिटल की एंट्री में। और कॉल्स इन अरियर और कॉल्स एडवांस की एंट्री में होता है तुम्हारा? बैंक की एंट्री में होता है। समझ में नहीं आया? दोनों अपोजिट चलते हैं। डिस्काउंट और प्रीमियम कहाँ आता है? कैपिटल की एंट्री में। और अरियर एडवांस कहाँ आता है? बैंक में आता है। समझ में नहीं है? डेबिट क्रेडिट वो डिपेंड करता है क्या करना है। अरियर तो डेबिट होता है हमेशा, ठीक है। अब देखो यहां तक कर लिया, उसने क्या फेल करा? ये फर्स्ट कॉल फेल करी ना, फर्स्ट कॉल फेल करी, तो यहाँ पे दो कैसे करना, बस ये एंट्री ऐसी रहेगी तुम्हारी पूरी पूरी, ये एंट्री जो है ऐसी रहेगी तुम्हारी पूरी पूरी। अब इसको थोड़ा सा क्या करना है, इसको हम लोग यहाँ क्या कहें, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट करें, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट टू क्या जाना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। समझ में नहीं आया? तो यहाँ से यहाँ 30,000 आ जाएगा तुम्हारा, क्यों बराबर है ना भैया, अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल आएगा नहीं आएगा? तो 30,000। यहाँ कितने लोगों ने नहीं दिया बताओ? अच्छा 200 लोग ने नहीं दिया। अब क्या नहीं दिया बताओ? अच्छा 15 रुपए नहीं दिया, तो इंटू 15 कितना बना? 3,000। तो 30,000 रुपए में 3,000 रुपए नहीं मिले, कितने मिले होंगे? 30,000 में 3,000 रुपए नहीं मिले तुमको, तो कितने मिले होंगे तुमको? 27,000 यहाँ पे आ जाएगी एंट्री। समझ में नहीं आया? तो अच्छा क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अच्छा अब इसी का उल्टा कॉल से एडवांस होता है, ये कॉल से क्लियर हो गया नहीं होता? तो अच्छा डेबिट करना है, बैंक एंट्री में डेबिट करना है, और जितने लोग ने नहीं दिया उसका शेयर ले लेना, और जिस कॉल में अरियर कर रहा है, अब मान लो जाहिर सी बात है उसने फर्स्ट कॉल फेल करी होगी तो सेकंड कॉल ही फेल करेगा वो, तो सेकंड कॉल एंट्री कर लोगे ना, बैंक अकाउंट में क्या करना है उठा के अरियर लगेगा, यही एंट्री फिर से होगी तुम्हारी। बस क्या करेंगे 200 इंटू 40 कर देंगे उठा के, सेकंड कॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सेकंड एंड फाइनल कॉल की अगर तुम्हें करना हो तो। एक बात है, जो इंसान अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देगा थर्ड इंस्टॉलमेंट देगा जाकर के वो
बस वही समझ में करके दिखाया क्या उसकी एंट्री, फाइनल कॉल की एंट्री करके दिखाए। अलॉटमेंट पे अगर फेल करेगा तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी करेगा वो तुम्हारी। एप्लीकेशन में फेल नहीं कर सकता, एप्लीकेशन में बैंक एंट्री पहले होती है ना, एप्लीकेशन में बैंक एंट्री पहले होती है तुम्हारी, ठीक। तो बताओ उसको फर्स्ट फाइनल कॉल एंट्री करके दिखाए क्या, कर लोगे ना फाइनल कॉल एंट्री पक्का। चलो कॉल्स इन एडवांस देखो, अच्छा कॉल्स इन एडवांस आखिरी टॉपिक रहेगा खाली, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। कॉल्स इन एडवांस में क्या करना होगा तुम लोग को, कॉल्स इन एडवांस में हम लोग को पैसा क्या मिलता है, एडवांस मिल जाता है। मान लो कि दो शेयर होल्डर ने क्या किया, पैसा क्या कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दिया। और कहाँ एडवांस कर दिया, उसने अपनी अलॉटमेंट में एडवांस किया है, अलॉटमेंट में। सेम ये क्वेश्चन ले लो, 200 शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट को एडवांस कर दिया, अलॉटमेंट में एडवांस किया जाकर के। तो अलॉटमेंट के टाइम जब वो आया होगा तो उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया होगा और सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया होगा उठा के, समझ में नहीं आया। तो क्या करना होगा तुमको उठा करके, तो यहाँ पे अलॉटमेंट की एंट्री में आना और बैंक एंट्री में ही लिखा जाता है, हमेशा रखना। कहाँ लिखा जाता है हमेशा, बैंक एंट्री में। तो कॉल्स इन अरियर एडवांस जो था फायदा होता हमारा, तो क्या करेंगे उठा के इसको, तो क्रेडिट कॉल्स इन एडवांस, अरियर का लिख रहे हैं, कॉल्स इन एडवांस। कितने रुपए दे रहे हो, कितने शेयर उसके पास है, 200 शेयर, और उसने अलॉटमेंट के टाइम पे क्या एडवांस किया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो फर्स्ट और फाइनल जोड़ो कितना बन रहा है तुम्हारा, 55। तो इंटू कितना कर देंगे हम लोग उठा के, 55। जरा करो मल्टीप्लाई, 11,000 क्या 1100,000 ऐड कर लो उठा के, तो 41,000 कितना होगा तुम्हारा, 51,000 कितना होगा देखो, 51,000 ना, ये आएगा यहाँ पर। इनको इन दोनों को ऐड कर लेना, ये तो यहाँ तक आ गया तुम्हारा, इन दोनों को ऐड कर लेना खाली बस। खिचड़ी इतनी पकड़ी कहीं, पक्का खिचड़ी नहीं पकड़ी हो तो बताओ, वरना तो छोड़ देते नहीं करके ना। यहाँ पे देखो 40 यहाँ आ गया तुम्हारा। अब एडवांस कितना मिला, 11,000, तो टोटल तुम्हें कितना रुपया मिला होगा, 40 पुराने और 11 तुम्हारे एडवांस के, टोटल कितना 51 हुए नहीं तो। अच्छा सीधी सीधी गणित देखो, हुआ ना। अब यहाँ पे क्या करना, ये एंट्री ऐसी होगी तुम्हारी, बस यहाँ पे आना, यहाँ पे अगियर के यहाँ क्या करना, कॉल्स इन एडवांस कर देना। क्योंकि एडवांस की खासियत क्या होती है, पहले क्रेडिट होता है, फिर नीचे वाले सभी एंट्रियों में डेबिट होता है। क्योंकि वो बंदा पैसा देगा, तुम बताओ, अच्छा जो एडवांस कर चुका है, जो बंदा एडवांस कर चुका हो पैसा देगा कि हम लोग को फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का, नहीं देगा ना तो ऑटोमेटिक कट जाएगा वो, तो हम उतना अमाउंट ऑटोमेटिक क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। तो कितना होगा तुम्हारा, 200 इंटू कितना, कितने रुपए यहाँ पर है फर्स्ट कॉल में 15, तो 200 इंटू 15 कितना हुआ तुम्हारा, 3,000 रुपए, 27,000 मिलेगा तुमको। अब ऐसी जगह तुम सेकंड कॉल में कर लेना उठा के, बस अरियर की क्या कर देना उठा के, एडवांस कर देना उठा के। बस एडवांस में खासियत क्या होती है, पहले क्रेडिट होती है और फिर डेबिट होती है। लेकिन कॉल्स इन अरियर सिर्फ क्या होती है तुम्हारी, डेबिट होती है। फॉरफीचर के केस में खाली क्या करते हैं, क्रेडिट करना पड़ता है उसको उठा के। समझ में आया नहीं आया, पक्का क्लियर हो गया कॉल्स इन एडवांस भी। तो ये 5 टॉपिक क्लियर कर लेना, ठीक। बाकी शेयर की शीट है वो इसमें हो सकता हो अटैच कर देंगे साइड में इसके, तो शेयर से क्वेश्चन लगा लेना 5 टॉपिक के, इतना आज के लिए बहुत है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया ना।